महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि मेही के सत्संग प्रवचन से उद्धृत। शीर्षक है शरीर इंद्रियों से छूटने पर ईश्वर दर्शन होगा। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, लोगों में इस बात का विश्वास है कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आकर दर्शन देंगे। इसके लिए कहते हैं कि गोलोक, साकेत, वैकुंठ, क्षीर समुद्र आदि में जो बसते हैं वे आकर दर्शन देंगे, अथवा तुम चतुर्भुजी, विराट आदि जिस रूप में देखना चाहोगे आकर दर्शन देंगे। किंतु संत लोग कहते हैं ईश्वर का भजन करो और अपने से जाकर दर्शन करो। दोनों उल्टी उल्टी बातें मालूम होती है। एक कहता है ईश्वर आकर दर्शन देंगे और दूसरे कहते हैं तुम अपने से आकर दर्शन करो। जो कहते हैं कि आकर दर्शन देंगे वे कहते हैं कि देव रूप में, चतुर्भुजी रूप में, विराट रूप में तुमको दर्शन देंगे। किंतु दूसरे कहते हैं कि तुम इंद्रियों से परमात्मा स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते, तुम सूरत से दर्शन कर सकते हो। इसके लिए तुमको चलना होगा। चलने में तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा। चलते चलते मन भी छूट जाएगा, तब तुम अकेले चलोगे। मन तुम्हारा साथी नहीं है। मन तो एक खोल है। जब तक तुम मन में रहते हो मन काम करता है। इससे तुम निकल गए तो मन मिट्टी हो जाएगा। जैसे कि तुम शरीर में हो तो शरीर काम करता है, शरीर से तुम निकल जाते हो तो शरीर मिट्टी हो जाता है। अब विचारो कि बाहर में दो भुजी, चतुर्भुजी, विराट रूप आदि रूपों के दर्शन से क्या होता है। इन दर्शनों से धन, जन, प्रतिष्ठा का मान होता है, धन, जन, प्रतिष्ठा का लाभ होता है और उन लोकांतरों में वासा होगा या लाभ होगा। अब विचार करो कि इसमें लाभ ही लाभ है कि हानि भी। श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन को बराबर होता था। अर्जुन कोई साधारण नहीं थे, वे तो नर थे। नर नारायण विष्णु के रूप हैं। वे ही नर के अवतार अर्जुन और नारायण के अवतार श्री कृष्ण हुए थे। विराट रूप, दो भुजी, चतुर्भुजी का दर्शन अर्जुन को हुआ था। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं रह सकते थे। जैसे श्री कृष्ण नहीं तो अर्जुन भी नहीं। कथा है कि श्री कृष्ण के शरीर छूट जाने पर अर्जुन का बल पौरुष बिल्कुल चला गया। पंजाब के निकट लुटेरों ने लाठी डंडे से सब कुछ अर्जुन से छीन लिया। उनसे कुछ न बन पड़ा। जिस अर्जुन से बड़े बड़े वीर, यहाँ तक कि देवता भी पार नहीं पाते थे, ऐसे वीर अर्जुन भी समय समय पर रोए। अभिमन्यु मारा गया तब रोए, बहुत रोए। उनका चित्त ही कहीं नहीं लगता था। श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रलोक में ले जाकर उसको दिखलाया। पुत्र पुत्र कहकर पकड़ने लगे तो उसे फटकारा और कहा कि यह नरलोक नहीं है, तुम पुत्र किसको कहते हो। भगवान के दर्शन होने पर भी 22 या 23 वर्ष तक भीख मांग मांग कर खाया। द्रौपदी से विवाह होने से पहले ही
फिर कुछ दिनों तक राज्य किया। उसके बाद सभा में ही द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। राज राजेश्वर होते हुए भी उनके मुंह से कुछ वचन न निकल सका। एक गरीब से गरीब की स्त्री का सभा में कपड़ा खींचो तब देखो कि वह कुछ बोलता है या नहीं। पांडव राज राजेश्वर से गुलाम बने। राजसी कपड़े उन पांचों भाइयों के शरीर से उतार लिए गए। आसन से नीचे गुलाम जैसे नीचे में बैठाया। श्री कृष्ण की दया से द्रौपदी की सारी बढ़ी। पांचों भाइयों को राज्य मिला, किंतु फिर दोहराकर जुआ खेला और सब कुछ हार कर 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। राजा विराट की नौकरी की। भीम हुआ रसोइया, अर्जुन हुआ नाचने वाली, नकुल घोड़े का जमादार और सहदेव गौ का रखवाल। विराट का साला था कीचक। उसने द्रौपदी को 1 लात भी मारी। विराट ने जुए का पासा युधिष्ठिर के सिर में मारा कि सिर से खून बहने लगा। देखो, दर्शन से लाभ ही लाभ है या हानि भी। कितनी दुर्दशा है। द्रौपदी लौंडी का काम करती थी, केवल जूठा नहीं उठाती थी और किसी का पैर नहीं दबाती थी और सब लौंडी का काम करती थी। कहाँ राजा की लड़की और कहाँ यहाँ दासी का काम। देखो, भगवान का दर्शन और यह दुर्दशा। ऐसा नहीं कि सुख ही सुख मिलेगा, सुख के साथ दुख लगा ही रहेगा। अब प्रहलाद पर आइए। इसको नरसिंह का दर्शन हुआ था। जैसा दर्शन होने से लोगों की अतड़ी गिर जाए। प्रहलाद को दर्शन हुआ, उसका पिता मरा और वह राजा हुआ। किसी भी लोकांतर में रहिए, देह का कुछ न कुछ गुण अवश्य रहता है। किसी लोकांतर में रहने से मुक्ति नहीं हो सकती। ध्रुव को दर्शन हुआ, राज्य मिला, फिर उसके भाई को किसी ने मारा, फिर उससे लड़ने गए। इस प्रकार झंझट बखेरा रह ही जाता है। संतों ने कहा, जिससे सांसारिक बखेड़ा नहीं रहे, ऐसा उपाय करो। इन दर्शनों से तुम बखेड़ों से नहीं छूट सकते। भगवान के आत्मस्वरूप का दर्शन करो तो इस संसार में नहीं आओगे और सब झंझट बखेड़ा मिट जाएगा। इसके लिए तुम अपने अंदर अंदर चलो, शरीर इंद्रियों से छूट जाओ, तब तुमको दर्शन होगा। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा। मेरे से पहले क्यों कर लो, तुम शरीर इंद्रियों से छूट जाओ। इसके लिए तुम अपने अंदर अंदर चलो, शरीर इंद्रियों से छूट जाओ, तब तुमको दर्शन होगा। हाँ, शरीर इंद्रिय जब छूट जीते तो कुछ ना जीते। कौन द्वार ले तुरी अवस्था। हाँ, 3 अवस्था दे, तो 3 अवस्था भगवान के दर्शन नहीं देता है। तैसा और ऊपर पूरी लिखलक नहीं गुरु महाराज। हाँ, लिखलक है। हाँ, लिखलक है। शरीर इंद्रियों से छूट जाओ, तब तुमको दर्शन होगा। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा, तब जानत तुम्हारी हो जाओगे। श्री संतमत सत्संग मंदिर, मनिहारी, कटिहार, 4/3/1955।
તે बढ़िया प्रवचन છે. सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। योग हृदय में वास न तनी वास है तो क्या। योग हृदय में वास न तनी वास है तो क्या। सत सरल युक्ति पास न और पास है तो क्या। सत सरल युक्ति पास न और पास है तो क्या। सत गुरु कृपा की आस न। सत गुरु कृपा की आस न तो आस है तो क्या। सतगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या। करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। अंतर में हो प्रकाश न बाहर प्रकाश क्या। अंतर में हो प्रकाश न बाहर प्रकाश क्या। अंतर नाद का उपासना दीगर उपास्य क्या। अंतरनाद का उपास्य न दीगर उपास्य क्या। पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या। पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या। गुरु हरि चरण में प्रीत न रूखा विचार न। गुरु हरि चरण में प्रीत न रूखा विचार क्या। योग हृदय में वास न तन वास है तो क्या। सत सरल युक्ति पास न पास है तो क्या। सत सरल युक्ति पास न पास है तो क्या। श्री सद्गुरु महाराज कि सद्गुरु मिलवै सर्वदा मंगलमय मंगल करन बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। यो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सनमन।
मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज की चरणों में नमन। हमारे वयोवृद्ध ज्ञान सदृश ज्ञान ध्यान के धनी पूज्यपाद इंद्रदेव स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। सत्संग में आई हुई महानात्मा माता एवं बहनों तथा महाराष्ट्र एवं पुण्य की पावन धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ। संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। ईश्वर परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेंगे, उसका ज्ञान संतमत सत्संग के द्वारा बतलाया जाता है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। हम लोग ईश्वर परमात्मा को बाहर में खोजते हैं, लेकिन बाहर में खोजते खोजते दर्शन नहीं होता। दर्शन जहां होगा उसको हम लोग जानते ही नहीं। यही भेद संत महात्मा लोग बतलाते हैं। जब भी दर्शन होगा अंदर में दर्शन होगा। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, परमात्मा है। मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति है, नजर में आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, खोजते फिरते बहुत से इस जगत से जा बजा। अंतर के अंतिम तह के रहबिन कोई उसे पाता नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी एक बहुत ही सुगंधित, इसको सेंट कहते हैं, वह है। वह मृगा के नाभि में रहता है। यह सुगंध कहाँ से आयो? सुगंध के चलते वह बाहर दौड़ता है, जंगल झाड़ घास पतार में उसको खोजता है। खोजते खोजते थक करके धराम से गिरता है और काल के गाल में चला जाता है। उसी प्रकार यह मनुष्य परमात्मा की खोज में दुनिया के कोना कोना खाक छान लेता है, अंत में काल के गाल में समा जाता है। वह ईश्वर परमात्मा बाहर में मिलने वाला नहीं। मिलेगा कहाँ? किस मंदिर में? तनी ही मंदिर, तनी ही मस्जिद, तनी है गुरुद्वारा। इसमें ही सब देव बसत वह बाहर फिरत गंवारा। अज्ञानी लोग उसको बाहर में खोज, बाहर में मिलने वाले नहीं है तो सब जगह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, वाणी में है, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। वह परमात्मा व्यापक और व्याप दोनों, अंदर और बाहर दोनों है। जैसे हम लोग गर्म दूध पीते हैं, गर्म चाय, तो गिलास में डालते हैं। चाय गर्म है या दूध गर्म है, लेकिन गिलास से बाहर भी तो गर्मी है। गिलास क्यों गर्म हो गया?
गलास के बाहर भी गर्मी है, व्यापक व्यापी अंदर और बाहर दोनों है। कुछ हमें तुलसीदास जी महाराज के है ना, फिर कहते हैं है सब जगह हम में तुम में खौर और खम, सब जगह परमात्मा है, फिर मिलता क्यों नहीं है? कहते घट में है सुझत नहीं लानत सो जिंद तुलसी संसार में भयो मोतियाबिंद। जिसको मोतियाबिंद हो जाता है उसको हाथ में अपना दिखाई नहीं पड़ता है। परमात्मा कैसे दिखाई दे? शरीर इंद्रिय ज्ञान से पड़े परमात्मा है, कैसे दिखलाई नहीं? है तो सब जगह। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके हृदय में वह भरपूर बैठे हुए। उर मतलब हृदय होता है। अभी सुन रहे थे योग हृदय में वास ना तन वास है तो क्या? योग हृदय में परमात्मा का वासा है और हम लोग उसको बाहर में खोजते हैं। बाहर में कहीं मिलने वाले परमात्मा नहीं। संत मत का ज्ञान अनमोल ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मगम ज्ञान है। इसलिए हम लोग को अंदर में चलना पड़ेगा, बाहर नहीं। गुरु महाराज लिख दिए पदावली में, फारसी में पदावली में, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। ये बटो ही रास्ते पर चलने वाले कहाँ खोजते हो? परमात्मा कहाँ ढूंढते हो? खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, और तू और तेरो पी भी घट ही के अंदर में ही है, बाहर नहीं। घट ही में विराजे मूड पिया नहीं मिले, बड़ा आश्चर्य की बात है। एक ही शरीर में हम जीवात्मा परमात्मा दोनों है, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिलेगा संतों के भेद के द्वारा। संत महात्मा लोग, संत सदगुरु जो भेद बतला दिए हैं, उस भेद के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, बाहर में नहीं चलना पड़ेगा, अंदर में चलना पड़ेगा। गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, अद्भुत अंतर की डगरिया। बाहर की डगरिया नहीं लिखे, बाहर नहीं। अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते। संत वचन पलटे नहीं पलट जाए संसार। अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते, बाहर में मिलने वाले नहीं। उस मार्ग को दिखलाने वाले कौन होते हैं? दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते, रास्ता बता देते, लखा देते, दिखा देते। और उस रास्ता पर चलने पर एक पैसा खर्च नहीं। बहुत सुख है, दुख नहीं। चलत पंथ सुख होत महा है। उस पंथ मतलब रास्ता पर, अंदर के रास्ता पर। बाहर में रास्ता नहीं परमात्मा के पास जाने का, रास्ता सरग में है दिलवर पे जाने के लिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अंतर पथ चालो, अंदर के रास्ते पर चलो, प्रभु को पालो। प्रभु बिन नहीं विश्राम। आराम चैन जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, 1,84 में हम भ्रमण करते रहेंगे। 1,84 भरमी के पांव पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। तो लाभ काम अनुसन पाए। लाभ क्या हुआ? तो अंदर में की मार्ग पर चलने पर जो है ना, जीवात्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए चलें, उनसे मिलने के लिए चलें। जो बिछड़ा हुआ, जन्मांतर से बिछड़ा हुआ है, इसलिए दुख भोग रहा है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। बाहर में मिलने वाले नहीं, बाहर कहीं मिलने वाले परमात्मा। इसलिए गुरु महाराज देखिए, इतना सरल ज्ञान है
बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बड़ी। है कितना सरल ज्ञान। क्या कहते हैं गुरु महाराज, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। निज मतलब अपने शरीर में, बाहर न। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने ही घट में, घट मतलब घड़ा शरीर में, हरि परमात्मा है, अपने में खोजना। अपने ही घट में है कहाँ। फिर गुरु महाराज कहते हैं घट पट तीहू के पार में, तीन के पार परमात्मा है, साईं बसे ही अंतरे। जो मिलन को चाहता, अगर हमसे मिलने के लिए चाहते हैं, तीन पर्दा के पड़े परमात्मा है, उनसे मिलना है, इसका भेद संत सदगुरु बतलाते हैं। जो मिलन को चाहता, चटपट कर संग संतरे। संत के संग करना पड़ेगा, वही भेद बतलाते हैं कि जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। संत हित की बात करते हैं। अब घटपट है, तीहों के पार में, घट पर पट लगा हुआ पर्दा है। अब उसके पार में है परमात्मा। कौन पर्दा है? घटतम प्रकाश और शब्द पट तरह जीव पर है छार है, छाया हुआ। जैसे कहीं सड़क के किनारे में गड्ढा होता है, उसमें पानी लगा रहता है, उसमें ऊपर में घास फूस जमा हो जाता है, तो पानी दिखलाई नहीं देता, लेकिन उसको हटा देने पर नीचे पानी दिखलाई देता है। उसी प्रकार घट पर जो पट लगा हुआ है, कौन पट है? तो घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय। तम मतलब अंधकार का। पहला पर्दा तो अंधकार का, आंख बंद करते हैं तो घोर अंधकार मालूम पड़ता है, अब दिखलाइए नहीं देगा, घटबा घोर अंधार। इसके लिए भी गुरु महाराज उपाय बता दिए हैं कि यह महल पट बंद कर, चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरिय स्थिर रहे तम विजय पाटी। ये दोनों दृष्टि की धार को एक ही, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। असली जोगी वही है जिसने दोनों दृष्टि के धार को एक कर दिया। भगवान कृष्ण जो गीता में उपदेश दिए हैं कि 12 अंगुल पर दृष्टि ठहरती है, 12 अंगुल पर दृष्टि ठहरती है। हम लोग जो ध्यान करते हैं, आंख को बंद करते हैं, ध्यान में अस्थिर होते नहीं है, अगल बगल देखते रहते हैं। गुरु महाराज कहते अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और सुखमनिया में मोर नजर लागी। अगल बगल कहीं देखना नहीं है, देखना है अंदर में। देखते रहिए, परमात्मा का दर्शन होगा। यहां पर घटतम तो करना क्या है? तो गुरु जुगती से ताको महल में, तब देखो जियारा है। गुरु जो जुगती बता दी है, जुगती क्या? बिना जुगती से मुक्ति मिलने वाला नहीं है, नहीं है। अब गुरु ऐसा जुगती बता दे तो इसी से मालूम हो जाता है। जुगती देखिए, संत रविदास जी महाराज काशी में रहते थे। एक किसान उनके यहाँ रहते थे, बहुत दिन रह गए। घर से चिट्ठी आई कि दादाजी आपको, पिताजी आपको पोता हुआ है, आप आइए, अमुक दिन छठिहार है, छठी है, पूजन होगा, आशीर्वाद दे दिया जाए। तो चिट्ठी लेकर के गए गुरु महाराज के पास में, संत रविदास के पास में। बहुत पहुंचे हुए संत उनके पास में, और कहे गुरु महाराज घर से चिट्ठी आई है, पोता हुआ है, आशीर्वाद दे। कहा सुनो, जिस दिन बच्चा का छठिहार होता है
उस दिन माँ बहन उसे कपड़ा में लपेट करके घर में चकियार करती है। तो यहां से तुम जाओ, माँ बहन को कहना कपड़े में लपेट करके बच्चे को घर में रख देने के लिए, और माँ बहन सबको बाहर कर देना। घर के फाटक को बंद करके ताला लगा करके आगे में कुर्सी लगा के बैठ जाना। चित्रगुप्त आएंगे लिखने के लिए, तो वह लिखता क्या है पहले पूछ लेना, तब ताला खोलना। पहले पूछ लेना तब ताला खोलना। आए चित गए घर पर तैसा ही किए, बच्चा को कपड़ा में लपेट के घर में रख दिए। आए ताला लगा करके आगे में बैठ गए। चित्रगुप्त आए लिखने के लिए, तो कहते हैं ताला को खोलो। कहते क्या लिखिएगा सो बता दीजिए तब ताला खोलेंगे। कहा लिख बताने वाली बात नहीं। कहा तब ताला खोलबे नहीं करेंगे। बहुत देर तक बहस हुई, ताला नहीं खोले। अंतिम में लिखने का मुहूर्त थोड़ी देर तक था। कहते सुनो जल्दी से खोलो। का जल्दी से बताइए, अब मुहूर्त बीत रहा था। बता दिए इसकी माथा में लिखेंगे यह बच्चा बहुत दरिद्र होगा, इसके दरवाजे पर एक भैंस बंधी रहेगी। लिख दिए, बता दिए, फाटक खोल दिए, लिख करके चित्रगुप्त चले गए। बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा दरिद्री का जीवन। दरवाजे पर एक भैंस, बड़ा दरिद्री का जीवन हो गया। भैंस सब दिन दूध देती नहीं है, दूध भी कम देती थी, उसी से गुजर बसर होता। सब दिन भैंस भी दूध नहीं देती है। बड़ा जो है ना स्थिति उनका जो दयनीय हो गया। दोनों शाम का भोजन नसीब नहीं होता था। तब फिर चिट्ठी लिखे, दादाजी बड़ा जो हालत गड़बड़ है, एक बार आइए आशीर्वाद दे दिया जाए। फिर चिट्ठी ले गए संत रविदास के पास, महाराज के पास। महाराज घर से चिट्ठी आई है, पोता का बड़ा दरिद्री का जीवन है, आशीर्वाद देते। कहा सुनो, जिस दिन तुम जा रहे थे करते छठी पूजन है, मैंने कहा था कि बच्चा को कपड़े में लपेट करके घर में रखने के लिए, फाटक को बंद करके ताला लगा के आगे में बैठने के लिए, चित्र लिखने के लिए। तो क्या लिखा था? काबू लिखा था बच्चा बहुत दरिद्र होगा, इसके दरवाजे पर भैंस बंधी रहेगी। कहा ठीक है, विधि के लिखा को मिटन हारा। जो लिख दे उसे कोई मिटने वाला नहीं है। गुरु महाराज उसको मेटते नहीं है, स्वयं मिटिया मेट हो जाता है। अब जुक्ति बताते हैं कि सुनो तुम जाओ घर और अपने पोता को कहना भैंस को जो कीमत हो उसमें बेच देने के लिए, और उस पैसा को खर्च कर देने के लिए, पैसा रखने के लिए। यहां से गए, दादा पोता को कहते हैं भैंस को बेचो। कहते हैं दादा को, हे बूढ़ा बाबा जाइए आश्रम में रहिएगा, यही भैंस पर गुजर बसर होता है, बेचलेंगे तो मरिए न जाएंगे। कार्य गुरु महाराज बताए हैं, बेचो, मानो बात को। नहीं माने, 5 मुख आदमी को बजाए, गांव के सब मिलके कहे तो मान लिया। भैंस को ले गए बाजार में बेचने के लिए। 5000 में भैंस बिकी। खाने पीने ओढ़ने का सामान खरीद लिए, एको पैसा बचाए। घर पर आए, रात में खा पी करके सो गए। जिसको मवेशी रहता उस सवेरे में जगता है। 4 बजे भोरे में जगा, दरवाजे पर गया, देखा कुत्ता पर गाय भैंस बंधी हुई। अब फिर ले गया दूसरे दिन बाजार बेचने के लिए। फिर 5000 में भैंस बिकी। अब कितना खाने पीने का सामान लेगा। फिर आए, रात में खा पी करके सोए। फिर 4 बजे भोरी में जगे, दरवाजे पर जाते खुट्टा भैंस बंधी हुई है। लिखने दिए थे भैंस बंधी रहेगी वह दरिद्र रहेगा। और गुरु बताते हैं जुगती भैंस को बेचो, तुम कैसे दरिद्र रहता है। जुगती बता दिए 30 दिन का महीना होता है, कभी कभी 31 छोड़िए 30 रखिए, 30 दिन का महीना। 30 पंच 150 हो गया, 1.5 लाख का महीना उसको होने लगा। मालूम माल हो गया ना, कंगाल रहा। तो गुरु जुगती के द्वारा जो है ना
यहाँ भी मालो माल, वहां भी मालो माल, दोनों जगह हो जाते हैं। जो गुरु भेद बताते हैं उस भेद के अनुसार चलिएगा, लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों मंगलमय होता है। इसलिए गुरु जो जुगती बताए हैं, ये क्या बताए हैं? ये इन महल पट बंद के चलू सुमन घाटी हैं? इसी में गुरु जुगती से ताको महल में तब देखो उजियारा है। जुगती बता दिए, दो ने नजर जोड़ी ये को नो कमाना। अब दोनों दृष्टि की धार को ये कीजिएगा तो क्या होगा? दोनों दृष्टि सटने पर पावर बढ़ जाता है। अंधकार का जो साम्राज्य है, बिजली का जो तार है, उसमें एक निगेटिव तार एक पॉजिटिव तार होता है। दोनों तार सटने पर बल्ब जलता है, पंखा चलने लगता है। दाया की दाएं धार निगेटिव तार, बाएं की बाएं धार पॉजिटिव तार। और द्वादश अंगुल पर दोनों तार जब सटती है, दृष्टि जब ठहरती है, तो क्या होता है? पावर बढ़ जाने पर तम फटे, प्रकाश हो जाता है। तम फटे ज्योति बड़े आकाश का तू शेर कर। अंधकार फट जाता है, और जो पहाड़ के समान अंधकार छाया हुआ है, सीधे फट करके धराम से गिर जाता है और प्रकाश हो जाता। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 तेरे। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे। हम दुख में पड़े हुए अंधकार में, जहां तम है वहां जम है। अंधकार में ही आता है जमदूत, हम पकड़ करके जीव को लेके चला जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, इससे पड़े हो जाओ, अंधकार से पड़े हो जाओ, प्रकाश मंडल में चले गए। अब प्रकाश मंडल भी माया मंडल है, वहां भी फंसाव है। गुरु महाराज कहते हैं, जनली पटौरी प्यारे, जग पर दे संगवा। अरे सुख कछुई हम लोग जो परदेश में आ गए, जिसको अपना देश मान लिया, अपना देश मान लिए, परदेश में आ गए, लिपट गए हैं माया मोह, और इसी को अपना देश मान करके सुख मान रहे हैं। लेकिन संसार में जो जो आए उसको सुख नहीं हुआ, दुख हुआ। जो रे आवे दुख पाही, जो संसार में आया उनको दुख हुआ। इसलिए करना क्या है? दुख नहीं हो। यह परदेसवा काल को भेसवाओ। काल की नगरी है जहां हम हैं, जिस नगर में हम बसे हुए हैं वह काल की नगरी है, और काल चबा चबा के खा जाता है। इसलिए काल से हमको बचना है। तो बचेंगे कैसे? काल की नगरी में चारों तरफ उसी का तांडव चल रहा है, उसी का साम्राज्य है, और उसी के बीच में हम रह रहे हैं। तो उसे बचेंगे कैसे? तो गुरु महाराज कह दिए हैं, गुरु महाराज जो है बता दिए हैं कि मैं बच गया। परम संत बाबा देवी साहब की जो मुझे ज्ञान दिए, कि उससे मैं बच गया, और मैं आप लोगों को भी बचा देता हूं। मेरे बात को मानिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? काल मुख से निवुकी भागो, निकल के भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हूं तो रोई हूं पछताए रे। अगर काल के गाल से हम बचना चाहते हैं, हमको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसाई। एक टक निर्खत रहो जैसे चंद्र चकोर से ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बल है। भगवान बुद्ध को देखिए, भगवान महावीर को देखिए, भगवान शिव को देखिए, ध्यान में बैठे। भगवान राम ध्यान करते, भगवान कृष्ण ध्यान करते।
हम लोग किस गली के मूली हैं? वे ध्यान करते हैं। इसलिए सारे संत महात्मा ध्यान करने के लिए बताते हैं। भगवान बुद्ध कहे ना, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, अज्ञान के बिना ध्यान नहीं। जिसको ज्ञान और ध्यान दोनों है वो निर्वाण के समीप है। इसलिए हम लोगों को ध्यान करके अंदर के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अंदर के मार्ग पर हम चलें। अब हम लोग प्रकाश मंडल में चले गए। अब प्रकाश मंडल माया मंडल है। माया मंडल में फंसेंगे तो कोई वीर ही सारे संसार सागर को पार कर सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, लाखों में कोई एक मेरा भजन करता है। भजन तो हम लोग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्यों कह दिया? लाखों में कोई एक मेरा भजन करता है और करोड़ों में कोई एक मुझको प्राप्त करता है। क्योंकि तन मन लगा करके समर्पण भाव से हम लोग भजन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते। अगर हम करेंगे तो काल के बेड़ी को हम काट देंगे, भव सागर से हम पार हो जाएंगे। भव सागर दरिया गम जुल्मी लहर अनंत, खड़विकार की हर घड़ी उठत होत नहीं अंत। इन लहरों की हेते गई सुबुद्धि खोए, खड़विकार काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मोह अहंकार। जिसमें हम फंसे हुए, शिकार में पड़े हुए, यही सबसे बड़ा शत्रु है जो मार्ग को रोकता है। इसलिए इससे हम बचेंगे तभी हम, कि हमको पछाड़े हुए, हम कमजोर हैं, हमको वीर बनना पड़ेगा। गुरु महाराज के आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन जेल? मैं गया पूर्णिया जेल, बिहार के राज्य के पूर्णिया में जो है सेंट्रल जेल में, उसमें सत्संग करने के लिए गया। एक सदानंद यादव नाम के आदमी, जो मधेपुरा जिला के कुड़ियापट्टी में उसका घर है, उसको उम्र कैद हो गया। बहुत रोने लगे। सत्संग में जब जेल में सत्संग किए, उसमें सारे पदाधिकारी थे, कमिश्नर साहब थे, डीएम साहब, एसपी साहब थे, जेलर साहब भी थे, सब थे। बहुत रोए कि बाबा मैंने कोई गलती नहीं किया, आज मेरा बाल बच्चा परिवार कैसा होगा, कैसा दुख में है। देखिए हमको सजा हो गया, अब नहीं निकल सकेंगे हम जेल से, इसी जेल में हम मर जाएंगे। और जेलर साहब जवाहर प्रभाकर बाबू थे। जेलर साहब भागलपुर सेंट्रल जेल में भी गए थे सत्संग करने के लिए। 2200 कैदी थे। पूर्णिया जेल में भी सारे कैदी बैठते हैं, पूरा मंच बना हुआ है, सारा सुविधा है, किसी चीज का कमी नहीं है। वहाँ कोई भी चीज का जो है वहाँ कमी नहीं है। गान बजान सारा सामान है। बहुत जो है वहां पर आते थे, बाबा मैं गलती नहीं किया, फंसा दिया। इस स्थान में हमको कहे कि बाबा गलती तो मैं नहीं किया। और जेल में इतना साफ सुथरा रहता है, जेलर साहब के बदमाशी करके लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये तो ऐसा मंदिर है, जेल एक ऐसा मंदिर है जहां बहुत सुविधा है ध्यान करने का। आप बैठ जाइए, कोई मना नहीं करेगा। मैंने कहा सुनिए सदानंद बाबू, अगर आप गलती किए होंगे तो जेल में सर के मर जाइएगा। नहीं तो ये जेल क्या कहे, शरीर रूपी जेल जो कारागाह है, बंदी हम बने हुए हैं। जीव जो इस शरीर में बंदी बना हुआ है, आप जो इस जेल में बंदी बने हुए हैं, गुरु महाराज कहते इस जेल से तुरंत निकल जाएंगे। अगर आप गलती नहीं किए होंगे, इस जेल से या शरीर रूपी जेल से निकलने का एक ही मार्ग है, तरीका है, कि ध्यान का बल है। कि ध्यान के बल भाई रे, कि ध्यान के द्वारा आप इस जेल कौन कहे, इस शरीर रूपी जेल से आप निकल जाइएगा। आप ध्यान कीजिए और एकदम ध्यान पर बैठ जाइए। गुरु नाम सुमरमन बाबरी देश सदानंद देहियारे। और 6 महीना लगा
लगातार वो ध्यान पर बैठे रहे, समर्पण भाव से ध्यान किए और उनको उनका जो कारावास का सजा था सदा के लिए समाप्त हो गया। ऑर्डर आया सदगुरु कि आपका कारावास खत्म हो गया, आप जेल से बाहर हो जाइए। और जब मैं टिकलीगढ़ धारारम पूर्णिया जिला अधिवेशन था, जब मैं वहां गया तो मैं यही प्रवचन में कह रहा था। देखिए मैं जेल गया था, रान बाबू नामक आदमी थे जेल में, मैंने कहा वो बीच में पंडाल में ही खड़े हो गए, दौड़ के मंच पर चले कि बाबा मैं ही था, गिर गए गुरु महाराज के आगे, क्या बाबा मैं ही था। देखिए ध्यान में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है। भगवान बुद्ध जब बोध गया में ध्यान कर रहे थे, गला तक बालू से भर गया, ढक गया। एक मुट्ठी बालू शरीर पर छीड़ देने पर नोच नहीं उड़ जाएगा, खुजली जैसा। और गला तक बालू से ढका हुआ है, तो वो ध्यान में मस्त हैं। ये परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। जब उद्धव जी गए उनके दरबार में, कहे मित्र कहाँ है कृष्ण? मंत्री कहते ध्यान कक्ष में। कहा क्या करते हैं ध्यान पर? जाइए दिखाइए। जब उद्धव जी गए, भगवान कृष्ण हंसने लगे, मित्र कहाँ आए हो? कहा महाराज कर क्या रहे थे? भगवान कृष्ण कहते मैं ध्यान कर रहा था। कहा अजीब आदमी है साहब आप, सारे संसार के लोग आपका ध्यान करते हैं, अब मैं भी आपका ध्यान करता हूं, आप किसका ध्यान करते? कहा सुनो उद्धव, जो भक्त मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं, जो मुझको याद करता है मैं उसको याद करता हूं, मैं उसको मालूम माल कर देता हूं, मैं उसको किसी चीज का कमी नहीं रहने देता हूं, उसके लिए मैं कुबेर का खजाना खोल देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जाए। तो ध्यान में इतना बल है, ईंधन अग्नि है। हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान होता नहीं, ध्यान अभ्यास होता नहीं। क्यों नहीं होता है? जन्म जन्मांतर का जो कचरा भरा हुआ है, बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर हो, आग लगाइए तुरंत जल जाता है? नहीं जलेगा। लकड़ी है, बहुत बड़ा ढेर हो, आग लगाने पर धीरे धीरे आग में वो लकड़ी जल जाता है। धुआं ऊपर की ओर, राख नीचे की ओर, उड़वा पछिया में हवा में राख भी उड़ जाता है। बड़ा ढेरी था, गया कहां? हम लोग जैसे ध्यान करने लगते हैं, अंदर में ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है, ढेरी में आग लग गई, वह ढेरी जल करके राख होगा। वही कचरा जो बह रहा है, ध्यान करने बैठते हैं कहते जो हो न सो आता है। बाबा ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान में जो हो न सो आ रहा है, तो वही आ रहा है। अस्थिर होकर के ध्यान करते रहे, कचरा धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। और जड़ पर जो चेतन का है, चेतन पर जो जड़ का लपेटा लगा हुआ है, ब्रह्म अग्नि प्रकट होने पर वह चू चू के नीचे गिर जाता है और चेतन परम पवित्र हो जाता है। सारे दिनों की घाटों में चेतन के धार पसरा हुआ है। अभी हाथ इशारा कर रहा है, मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, चेतन की धार है, सब जगह पसरा हुआ है। चेतन की धार जब सिमटती है, जैसे अनाज पसरा हुआ उसको सिमटते ऊपर की ओर होता है, ढेर ऊपर की ओर होता है, उसी प्रकार ये चेतन की धार सिमटेगी जड़ से, तो ऊपर की ओर बढ़ेगी। कहां? पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ेगी। चेतन की धार तो सूरज चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। काल की नगरी से हम क्या है कि काल जो है इस नगर से हम बाहर हो जाए, ध्यानाभ्यास के द्वारा काल मुख से की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए, अवसर बीत गया तो रो रो के पछताना पड़ेगा। तो ध्यान के द्वारा हम चले गए अंधकार से प्रकाश मंडल में, वीर बन के प्रकाश मंडल को भी पार गैर कर गए। अब शब्द मंडल है, शब्द का छोड़ पकड़ा देते हैं संत गुरु,
सुरती की डोरी गगन बीच लागल, वही चढ़ी उतरबे पार हो। और उस डोरी को पकड़ा देते हैं संत सदगुरु। तो क्या करते हैं, वह छोर परमात्मा से लगी हुई है और उस छोर को हम पकड़ लेते। अब चेतन की धार है जो जर में पसरा हुआ था, उससे निकल करके सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। यह जीव पीप से जाकर के मिल गया। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, अद्वंद और उद्वेत रहे नहीं, कोई असली स्वरूप का उसको दर्शन हो गया और उससे वह मिल गया। जन्म जन्मांतर का दुख उसको मिट गया, आवागमन का चक्र समाप्त हो गया और उसका उद्धार, उसका कल्याण हो गया। इसलिए जीव उद्धार का द्वार पुकार के घट भीतर ही सत संतों ने। आप अपना उद्धार आप कर सकते हैं ध्यानाभ्यास के द्वारा। ये संतों का असली ज्ञान हमारे गुरु महाराज करके दिखा दिए, वैसे नहीं। समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की, झूठी बात नहीं है, सत और हित की बात है। समझा में ही गुरु महाराज समझे, लखा नमूना, देख लिए नमूना। अब बात है सत हित की। इसलिए जो है ना संतों का ज्ञान जो है ना महान ज्ञान है, अमृतमय ज्ञान है, मर्त अमर बन जाता है, वह संजीवन रज है। जो है ना अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं, होते हैं ना, विष पीने से लोग मरते रहते हैं। विषय विष है, सारी इंद्रियां विषवत है, विषय को ग्रहण करती है। इंद्रियों के ज्ञान विषय को लेती है, विषयातीत परमात्मा को नहीं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से पड़े हैं। जब तक हम सारे इंद्रिय ज्ञान से पड़े ऊपर नहीं हो जाएंगे, तब तक हम विष पीते रहेंगे, मरते रहेंगे। इसलिए हमको क्या क्या जीते जी मर जाना है। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसी मरनी कौन मरे दिन में 100 बार। ध्यानाभ्यास के द्वारा अंतर के मार्ग पर चल के हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। संतों का ज्ञान है, यही जो है ना गुरु महाराज हम लोग को बताए हैं। जो है अंदर का मार्ग, संतों का मार्ग, बाहर का मार्ग नहीं है। संत मत ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देता है, किसी का खंडन नहीं करता है, किसी मत का खंडन निमंडन करता है। संत मत समुद्र मत है, जितनी भी नदियां हैं सब समुद्र में समा जाती है और अस्थिर हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। इसलिए गुरु महाराज का ज्ञान अमृतमय ज्ञान है। इस ज्ञान का हम लोग प्रचार प्रसार करें, इसी में अपना हित है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु। संत मते की बात कहूं साधक हित लागी, है साधक के हित में है। संत मत का ज्ञान अनमोल ज्ञान है। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक ही एक की। साधारण बात संतों का ज्ञान साधारण नहीं है। केवल एक बात को मान गए, रत्नाकर बाहर से मुरो और अंदर में जुड़ गए। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानो दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। वाल्मीकि ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। इतने बड़े ऋषि हो गए। भगवान श्री राम को उनके आश्रम में जाना पड़ा। अब भगवान श्री राम जब गए, कहा है ऋषि बहुत जमीन आपके आश्रम में है, थोड़ा सा दे दीजिए महाराज। 14 वर्ष का वनवास हुआ है, घर बना करके मैं रहूं, झोपड़ी बना करके रहूं। के राम आप कहाँ नहीं हैं? राम ब्रह्म परमाव रथ रूपाव, आप तो ब्रह्म हैं, आप कहाँ नहीं है? सब जगह, हम में तुम में खरो और खम में सब जगह आप समाये हुए। भगवान श्री राम का मेरे आत्म स्वरूप का दर्शन किया अंदर में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हम लोग
जौ निज घट रस चाहो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ नशा है, दूसरा तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। कार के फेंको जौ निज घट रस चाहो। इसलिए भगवान बुद्ध पंचशील का उपदेश दिया। भगवान महावीर दिए, सारे संतों ने। जितने संत संसार में आए कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए संसार। इसलिए संतों का ज्ञान महान है। उस बात को हम लोग माने और उसके अनुसार चलें तो हम लोगों का जीव का उद्धार हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से भटके हुए जीव जो है ना, वह पीप से मिल जाएगा और उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। यही संत मत का असली उपदेश है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहो भजन जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हो गुरु आश्रित हो, आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सूझे न कछुता, बिना गुरु अंधकार सूझे न कछुता। हो गुरु आश्रित हो, आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सूझे न कछुता। हो गुरु आश्रित हो। आओ भाई गुरु से विभिद ले, ओ भाई गुरु से विभिद ले। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार हो, तिल पैसी बाहर हो। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार हो, तिल पैसी पार हो। आओ भाई ब्रह्म ज्योति पार करो। आओ भाई ब्रह्म ज्योति पार करू हो। कमल सहस्र दल ज्योति कर झलमल, कमल सहस्र दल ज्योति कर झलमल। त्रिकुटी में सूर्य उगयो, त्रिकुटी झलमल, त्रिकुटी सूर्य उगयो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सूझे न कछुता। हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई
ज्योति छाड़ी गहू शब्द हो। आओ भाई ज्योति छाड़ी गहू शब्द हो। गहिले अनुप धुन टपु सुन महासुन। गहिले अनुप धुन टपु सुन महासुन। भमर गुफाऊ टपु। आओ भाई शब्द में सूरत मैली हो। आओ भाई शब्द में सूरती मैली हो। ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समाये। ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समाये। वन परम पुण्यो। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। गुरु सेव जन योई सत पथ पावे तुई। गुरु सेव जन योई सत पथ पावे तुई। मेहि न दोसर लयो। गुरु सेव जन जोई सत पथ पावे तुई। मेहि न दोसर लयो। आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सूझन कछुता हो। गुरु आश्रित हो। श्री सद्गुरु महाराज जय। गुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजे। पांच तत्व अग्नि जराई। दीपक अस प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि सखी फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुँह ताहल वो पमाल निय हार गोई श्वेत पान मिष्ठान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक मन मीन जीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि सर्व सुगंध उड़ी चलिया काचा। मधुकर कमल केली
धुनि दीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर दाय अमृत आवे शतमत द्वार मर रस पीज पी पी हो तु रत मत बाली चढ़ी चढ़ी ओ रसरी कोट भान छवि तेजव जाले अलख पार लागल छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर साध अगम रस बीज दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटी अलल तुल सीतन तीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि जो गल कर सन मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तजरी शब्द सूरत अभ्यास तरल तर करी करी सारस बद गई लीज ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल चीज भाव खंडन आरतिय करी में अमृत रस बीज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि जोग कर सन दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, श्री सद्गुरु महाराज।
એવો લેકિન તગડા છે એવો બાબા જે સીધે લાઈફ કરે છે કે લે છે